आप सोच रहे होंगे कि हम भूत बंगला के पास खड़े हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह भूत बंगला नहीं, यह होटल अशोक है। जो आपको बता दें कि होटल अशोका ग्रुप का यह होटल है, जिसका उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया था। देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से यह होटल एक कह सकते हैं कि बिहार और झारखंड का यह गौरव था पहले, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये धूल फांक रहा है। चारों साइड जंगल ही जंगल दिखाई देगा। अब इसमें भूत का बसेरा हो चुका है। देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इसकी। और बता दें कि अब बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा होटल उस वक्त में था, जिसमें होटल की इंडस्ट्री की बात अगर की जाए तो तमाम होटलें थे। उस तमाम होटलों में सबसे बड़ा होटल जो है यह होटल अशोका था। आज इसके कर्मचारी जो है आंदोलन कर रहे हैं। क्या परेशानी है? हमारे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी यहाँ एज ए स्टाफ ज्वाइन किए थे 1988 में, और अब जो है ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या परेशानी है पंकज जी? सर, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सबसे पुराना स्टाफ है। उसके बाद भी हम लोग को 2018 के बाद हम लोग को इतना टॉर्चर किया जा रहा है। अचानक 2018 मार्च में 29 मार्च को अचानक बोला गया कि ये होटल बंद हो रहा है। अचानक हम लोग उस दिन काम किए। उसके 2 दिन पहले, सबसे बड़ा आश्चर्य का बात, उसके 2 दिन पहले पूरा चावल, दाल, गेहूँ, कपड़ा सब खरीद के आया है। हाँ, और 2 दिन के बाद अचानक जो है कहा जाता है कि ये होटल बंद हो रहा है। और हम लोग को बोला गया और गेट में ताला लगना शुरू हो गया। वो चीज़ घटना हुआ सबसे बड़ा कि दुर्भाग्य की ये सोचा कि स्टाफ बगावत करेगा, है ना, तो उसके पहले जो चालाकी से खेल किया गया। उसके बाद इतना हंगामा करने के बाद हम लोग को पहले 2022 के लगभग में हम लोग को सैलरी दिया गया था। कितना हंगामा करने के बाद वो भी सैलरी जो दिया गया है, आप जान रहे हैं कि पूरा सब जगह 7th पे लागू है। बिहार सरकार हो, झारखंड सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सब जगह 7th पे, हम लोग को 5th पे दिया जा रहा है। उसके बाद जब हम लोग उस वेतन का आकलन किए तो वो पाए कि 7 से 8 लाख का अंतर है। बताइए, एक तो आप 5वां वेतन हमको दे रहे हैं, उसमें भी 7 से 8 लाख का घोटाला कर दिए। वो उसके बाद आप 2.5 साल से वेतन नहीं दे रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि 8वां वेतन का लगाने का बात कर रहे हैं, आप हमको 5वां पे ही रोके हुए हैं। उससे भी बड़ा आश्चर्य का बात कि जब हमारे यहाँ प्रबंधन थे, आईटीडीसी के प्रबंधन आया करते थे, तो हम लोग के लिए होटल घाटा में था। हम लोग को 5वां वेतन से वेतन दिया जा रहा था, और जो प्रबंधन थे उसको 6ठा वेतन। अच्छा, सबसे होटल के बारे में जानेंगे कि होटल बंद होने का रीज़न क्या था? ये केंद्र सरकार का विनिवेश नीति के तहत होटल बंद किया गया। और जहां तक इसको घाटा में कहा जा रहा है, तो आईटीडीसी खुद बताया कि उनका कितना होटल लाभ में था। अगर बंद करने का यही है तो बताए कि कौन कौन शुद्ध लाभ में उसका होटल था। न झारखंड सरकार का सब होटल शुद्ध लाभ में था, ना आईटीडीसी का। तो ये सब बहाना है, ये सब बहाना। दूसरा चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि लाभ ही एक क्राइटेरिया है इस होटल को बंद करने का, अगर तो हमारे यहाँ हम लोग कर्मचारी थे, हम लोग प्रबंधन में नहीं आते थे। प्रबंधन में आता था जो आईटीडीसी से दिल्ली से आते थे। तो हमारे यहाँ 2 जीएम आए। सबसे बड़ा न्यूज है ये, हमारे यहाँ 2 जीएम आए, एक इंद्रनील बनर्जी, एक सितेश श्रीवास्तव। वो दोनों आईटीडीसी छोड़ चुके हैं। वो दोनों जीएम आए, इस होटल को जो घाटा में था उसको भयंकर प्रॉफिट दिखा के गए है। तो अगर वो मैनेजमेंट थे, वो चलाना जानते थे, वो प्रॉफिट में दिखा के आए। तो अगर होटल घाटा का है बात है, तो घाटा का जिम्मेदार कौन हुआ? मैनेजमेंट। आपको चलाना नहीं आता था तो आप होटल को घाटा में किए हैं। अब बताइए कि हम लोग को उस समय में 30 साल का अनुभव था, और जो दिल्ली से प्रबंधन भेजा जाता था वो जस्ट होटल मैनेजमेंट पास किया हुआ। हम लोग भी होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं, वो भी होटल मैनेजमेंट। लेकिन वो उस समय पास के बाद 1 साल अनुभव, ट्रेनिंग, एज ए ट्रेनिंग कहीं पर अनुभव किया हुआ, वो हमारे यहाँ आकर के हमारा जीएम बन जाता था। उसको खुद पता नहीं, वो हमारा जीएम बनता था। वो आकर के यहाँ बास्केटबॉल खेला करता था, वॉलीबॉल खेला करता था। उसको समझ में नहीं आता था होटल चलाएं कैसे। तो होटल डूबेगा नहीं तो क्या होगा? हम लोग पर आरोप लगाया जाता है। अगर मैनेजमेंट वॉलीबॉल खेल रही है तो स्टाफ क्यों नहीं खेलेगा? अगर आपको ही चलाने का शौक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये, और दूसरी चीज़ है, नए लड़के को आप जीएम बना के भेज दीजिएगा तो होटल डूबेगा नहीं। जो भी पुराना अनुभवी जीएम आए, कौन बोले कि उसके समय में होटल घाटा में रहा? अनुभवी जीएम के समय में जो नया लड़का जब से आना शुरू किए, हम लोग का होटल को डुबा के रख दिए। और
होटल की स्थिति तो उस समय ही, जिस समय में बंद होने के 10 साल पहले से हम लोग को लग रहा था ये खेल हो रहा है। अब कोई मैनेजमेंट चलाना नहीं चाह रही थी। आप उस समय का बता रहे हैं, आपको दुख इतना बने बोल रहे हैं कि ये देखिए, इससे हम लोग, हमारा बच्चा पढ़ा है, इससे हम लोग अपना जीवन यापन किए हैं 88 से, यही हमारी माँ है, और आप उसी को बर्बाद कर दिए। और आईटीडीसी कितने शान से बोल रहा है, स्टाफ जिम्मेदार था तो वो जिम्मेदार था, वो जिम्मेदार था। अपने दामन में झांकिए कि इसको डुबाने में कौन है, इस होटल को डुबाने में कौन है। होटल में सुविधाएं क्या क्या थी उस वक्त? उस समय में हमारा 30 रूम था। हम लोग के यहाँ सब रूम में टीवी था, एसी था, बड़ी कोई चीज़ की कमी नहीं था। हम लोग जितना जो टॉप लेवल का होटल होता है, जो जो चीज़ में चाहिए सब चीज़ था। सिर्फ हमारे यहाँ गड़बड़ था तो प्रबंधन गड़बड़ था। इस हॉल के बारे में बताइए। ये हॉल जब हमारे सम्माननीय सुबोध कांत सहाय जी जब पर्यटन राज्य मंत्री थे, उस समय में वो इस हॉल के लिए 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये हॉल जो बना है, बनने के बाद सिर्फ 4 पार्टी हुआ है। इस हॉल का हम लोग 4.25 लाख रुपया पर पार्टी लेते थे। 4 पार्टी हुआ है सिर्फ। सोचिए, इतना महंगा हॉल बना हुआ और आज ये सड़ गया। इसमें चोरी हुआ है, इसके अंदर से एसी कितना गायब हुआ है, पूरा तोड़ फोड़ हुआ है। हमारे जो रूम है अंदर में, उधर जो रूम है वहाँ तोड़ फोड़ हुआ है। किसी को कोई मतलब नहीं। हम लोग सब जगह सूचित किए, कोई देखने के लिए नहीं, केवल चोरी हो गया। अरे कहा जाता है, अरे ये 20 साल पुराना आइटम था, इसका अब मूल्यन हो गया, अब इसका वैल्यू 0 हो गया। 32 एम्प्लॉय थे हम लोग उस समय में। इस होटल में कितने लोग मतलब एक साथ मतलब पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इस जो कन्वेंशन सेंटर है, ये इंडिया में गिना चुना ऐसा कन्वेंशन सेंटर होगा जिसमें स्टैंडिंग कैपेसिटी 5000 था। आप गिनिएगा, खोजिएगा, बहुत कम मिलेगा। स्टैंडिंग कैपेसिटी 5000, सिटिंग कैपेसिटी 2000। और इस हॉल का कन्वेंशन सेंटर का सबसे बड़ा खूबी क्या है, इसके अंदर में एक भी पिलर नहीं है। ऐसा आपको कहाँ झारखंड में मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, आपको खोजते रह जाइएगा। इतना बड़ा पार्किंग स्पेस, ऐसा मेन प्राइम लोकेशन में होटल, और उसके बाद भी आप चला नहीं पाया और दूसरे को दोषी थमा रहे हैं। चलिए, तो ये होटल अशोक काफ़ी दिनों से अब बंद देख रहे हैं कि धूल फांक रहा है। काफ़ी जंगल इसके कैंपस में आपको देखने को मिलेगा। एक समय था जब यहाँ काफ़ी खूबसूरत माहौल हुआ करता था, काफ़ी खूबसूरत यहाँ की जो नज़ारे थे वो हुआ करते थे, लेकिन अब जो है पूरा जंगल अब दिख रहा है। पंकज जी, पहले ये जो तमाम जो जगह है, यहाँ क्या क्या हुआ करता था? देखिए, यहाँ पे हम लोग का पार्टी होता था। ये ओपन स्पेस था। इस जगह पे पार्टी करने के लिए हम लोग ओपन स्पेस के लिए 2.5 लाख रुपए लेते थे। कुछ नहीं देते थे, 2.5 लाख रुपए लेते थे, है ना। तो अब आप बताइए कि जिस जमीन का वैल्यू हम एक दिन 8 घंटा पार्टी करने के लिए 2.5 लाख रुपए लेते थे, आज उस जगह को बर्बाद कर दिया गया। सोचिए कि हमारा महत्व क्या था। ये हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है सामने वाला, जो कि हम लोग का जो एसी था, जो इतना पावरफुल एसी है कि पूरा हम लोग का होटल को कंट्रोल करता था। एसी से लेकर के लाइट तक पूरा। आप लॉबी में, उस समय में लॉबी में जितना बल्ब जलता था, जितना रूम में हम लोग का, बहुत कम होटल में उतना बल्ब जलता है जितना यहाँ जलता था। और इसको सब मेंटेन करता था ये। आज देखिए कि ये कैसा जंगल हो गया है, कितना बर्बाद हो चुका है। यानी ये एसी रूम था? ये मेंटेनेंस का था। यहाँ से जितना होटल में जहाँ समस्या आती थी, बिजली की, एसी की, जो भी समस्या आती थी, यहाँ से देखा जाता था वो। यानी कि ये जो हॉल आप देख रहे हैं सामने, जो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये हॉल जो है यहाँ से सारा मेंटेनेंस होता था, चाहे वो एसी हो, लाइट हो, तमाम ऐसी चीज़ें हो जो यहाँ से मेंटेन होता था। और सबसे बड़ी बात है कि रांची के ये प्राइम लोकेशन पे है और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। ये देख सकते हैं, चेंबर आपको दिख रहा होगा, और इसका कवर जो आप देख रहे हैं कि कवर जो है वो भी शायद चोरी ही हो गया है, ऐसा लग रहा है देखने से। पंकज जी, यहाँ इस पे चेंबर भी हुआ? हाँ, ये सब चोरी हो गया है। चोरी हो गया? हाँ, सब चोरी हो गया है। अच्छा। तो और इसके अलावा देख सकते हैं कि ये आपको डोरंडा स्थित जो कॉर्नर है, एजी मोड़ है, वहाँ पे स्थित है। और इसके बगल में जो पुराना हाई कोर्ट है वो है, और
काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है रांची में, लेकिन अब जो इसकी स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। यहाँ के जो स्टाफ काम कर रहे थे वो अब आंदोलन के लिए मजबूर हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, साथ ही अर्धनग्न प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम जो आंदोलन के स्वरूप हैं उसको अपना रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं होटल अशोक का है, जो एक समय था जो ये काफ़ी फेमस होटल था। आईटीडीसी और बिहार गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट मिलके इसे चलाती थी। और अब इसकी स्थिति जो है आप देख सकते हैं साफ तौर से कि क्या है। होटल अशोका, जो कि अशोका ग्रुप का एक महत्वपूर्ण जो होटल है वो कहा जाता है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इस ग्रुप का उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और उसके तहत ये होटल आता है। अब जहाँ यहाँ पार्टी होती थी, जहाँ यहाँ स्पेस, ओपन स्पेस में जो पार्टियाँ होती थी, वो अब देख सकते हैं कि पूरा जंगल दिख रहा है। एसी का है अच्छा, वो एसी का है वो जो एडजस्ट फैन दिख रहा है वो एसी का। हाँ जी जी जी। अच्छा, पंकज जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ जो जिस समय पार्टियाँ होती थी तो उस समय यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी जाती थी? अरे शाहनवाज जी आए तभी से फ़ोन करे जा रहे हैं जी, तो देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से कि क्या स्थिति है इस होटल अशोका का। और ये सामने वाला जो दिख रहा है पंकज जी वो क्या है? ये हॉल है, ये रूम था हम लोग का, ये रूम था। इसमें यहाँ पर 30 रूम है, इसमें लॉबी है, इसमें 2 हम लोग का कॉन्फ्रेंस हॉल था, एक रेस्टोरेंट है। तो देख सकते हैं कि रूम था, इसमें 30 रूम थे, और 30 रूम के साथ में कॉन्फ्रेंस हॉल और काफ़ी ऐसी चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो होटल के लिए होता है वो सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध रहती थी। देख सकते हैं कि एक गाड़ी भी जो पंकज, ये गाड़ी जो लगी है सामने, ये ऑफिस की गाड़ी थी। अब ये गाड़ी का भी जो स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। काफ़ी खूबसूरत ये होटल अभी इसी कंडीशन में भी काफ़ी खूबसूरत दिखती है। तो समझिए कि उस टाइम में जिस समय ये चल रहा था होटल, उस समय इसकी स्थिति क्या थी। पंकज जी एक और चीज़, वो सामने जो दिख रहा है वो क्या था? ये हम लोग का सिक्योरिटी की तरफ जाने वाला रूम था ये। वो सिक्योरिटी, और ये तमाम जो लाइट था, ये गार्डन पार्क का लाइट था। ये देखते हैं गार्डन जो पार्क है उसका लाइट था, और काफ़ी खूबसूरत जो फूल है, फूल के पौधे हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं कि अब जो इसकी स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी भूत बंगले में हम टहल रहे हों। अब ये हॉल का गेट है, और होटल देख सकते हैं यहाँ की एंट्री गेट है, और एंट्री गेट पे जो ग्रीटिंग है वो जोहार लिख करके किया गया है। अब इस पे देख सकते हैं कि काफ़ी मोटा ताला लगा हुआ है। इसके बारे पंकज, इसके बारे ये मेन एंट्री है, एंट्रेंस है। ये हॉल था, रिसेप्शन था यहाँ पे, और यहीं से रेस्टोरेंट जाने का, ऊपर लिफ्ट से जाने का, और 2 हॉल है यहाँ पे, वो कन्वेंशन से मैंने कि जो नालंदा हॉल और वैशाली हॉल, ये यहीं पर सब था। इसमें 2 हॉलें थी, एक नालंदा हॉल, एक वैशाली हॉल। और ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ओमनी गाड़ी है, और ओमनी इस पे लिखा हुआ है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, और इस पे लिखा हुआ है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये गाड़ी भी अब धूल फाँक रही है। अब इसका जो कंडीशन है वो आपने देखा क्या है इसका सिचुएशन। और इसके अलावा देखिए तमाम ऐसी चीज़ें आप इस होटल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये होटल जो है बंद पड़ा है, और ऐसे में इसके जो कर्मचारी हैं जो यहाँ कार्यरत थे वो अब आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि होटल का ये पार्ट जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है अभी भी, लेकिन अब संजोगवश कि देखिए अब ये होटल अब बंद हो चुका है। अब ऐसे में यहाँ के सारे स्टाफ काफ़ी परेशान हैं। तो अब हमने आपको दिखाया ये रांची के डोरंडा स्थित जो होटल अशोक है उसकी क्या कंडीशन है, आखिर इसके पीछे कौन है, आखिर क्यों बंद हुआ, क्या परेशानी हुई, अब ये कब से सोचने का विषय है। फ़िलहाल अब इस खबर में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाज़त। देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।